एक दिन पकड़ के लेके गए, दूसरे दिन फिर छोड़ दिया। गरीब को पकड़ते हैं, जो सही है उनको उठाए ना। साल बाद 2 साल बाद इन्हें याद आता है कि तजावज़ात बहुत बढ़ गई हैं, रास्ता बंद हो गए हैं, फिर आते हैं और 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन लगाते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी के जो अमला है वो खुद इसमें इन्वॉल्व है। आपके नाक के नीचे अमला, वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि इधर हालोड में कोई ऑपरेशन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं हाल रोड लाहौर में मौजूद हूं, जो एशिया की बड़ी मार्केट्स में से एक है। आप मेरे कम में देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन तो किया, लेकिन उनकी निगाह हाल रोड पे क्यों नहीं पड़ी? शायद यहाँ पे अंजुमन ताजरान तगड़ी है, यहाँ के ताजर तगड़े हैं, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हुआ। यहाँ पे आपको जो है स्टैंड भी नजर आएंगे जो गैर कानूनी स्टैंड है, जो लोगों से मोटरसाइकिल खड़ी करने का भी भत्ता लेते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करने का भी भत्ता लेते हैं। गैर कानूनी स्टैंड भी नजर नहीं आते, जिसके ऊपर जो है मुतअद्दिद दफा आवाज़ उठाई। आइए ताजर बरादरी के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनकी करोड़ों रुपए की अंदर दुकानें हैं, लेकिन बाहर रेडी वाले और गैर कानूनी जो लोग जो है सामान बेच रहे हैं वो सस्ते दामों बेचते हैं, लेकिन जो है करोड़ों का बिजनेस करने वाला जो है वो पीछे रह जाता है। और जो गैर कानूनी तजावज़ात की मद में जो लोग जो है सामान फरोख्त कर रहे हैं वो ज़्यादा मार्जिन से, ज़्यादा कमाई से अपनी सेल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, लेकिन वैसे ही तजावज़ात हैं? नहीं, वैसे तो नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि गरीब बंदा क्या करेगा। गरीब बंदा क्या करेगा कि मसला अगर ये काम नहीं करेगा तो कब चोरी करेगा। इसके अलावा अपने बीवी बच्चों को भूखे मार के अपने घर बिजली से मर जाएगा या भूख से मर जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ों से मर जाएगा। आप ये देखें, ये आते हैं, ये 500,000 कमा के लेके जाते हैं, ठीक है, इनकी मजबूरी है। ये क्यों? अगर ये ना काम इनके पास हो तो ये भूखे मर जाएंगे, इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये खुद भूखे मर जाएंगे, ठीक है। और ये जो स्टैंड वाले कह रहे हैं, स्टैंड वाले तो पहले हटाएं इनको। इनका क्या कसूर है? इनका कोई कसूर नहीं है। अगर ये गरीब हैं, यही इनका कसूर है ना, ये गरीब है। गरीब है लेकिन जो है गैर कानूनी है। ज़ाहिर है, एक बंदा यहाँ पे आता है सामान ख़रीदने के लिए, वो मजबूरन यहाँ अपनी बाइक खड़ी कर रहा है और जो है वो पैसे देने पे मजबूर है। नहीं नहीं नहीं, बाहर स्टैंड बनाए हुए ना, वहाँ पे खड़ी करें। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे खड़ी करें। बाहर स्टैंड, इतने बड़े बड़े स्टैंड लगे हुए हैं, उधर खड़ी करें। उधर क्यों नहीं करते हैं? तो ये इंक्रोचमेंट में सारी चीज़ें शामिल है ना। ये रोड है, रोड के ऊपर ये चीज़ें खड़ी हुई हैं, तो क्या रोड इसलिए बनी है कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो, यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हो, यहाँ पे रेहड़ियाँ लगे, यहाँ पे ठेले लगे, या ये गुजरगाह है? ये देखिए ना, फुटपाथों के ऊपर भी सारी मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बाहर स्टैंड बने हुए ना, वहाँ पे लगाएं। क्यों नहीं लगाते? एक दिन पकड़ के लेके गए, दूसरे दिन फिर छोड़ दिया। ये तो गलत बात है ना। गरीब को पकड़ते हैं, जो सही है उनको उठाएं ना। गरीब को क्या, गरीब को तंग ही करना है? क्यों करते हैं तंग? ना करे तंग। गरीब तंग हो रहा है, लेकिन हाल रोड एक बहुत बड़ी मार्केट है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पे जगह जगह तजावज़ात हैं। नहीं गुजरने की जगह तो इंसान के गुजरने की जगह नहीं है, वरना हर जगह यहाँ पे हमें रेहड़ियाँ, स्टैंड नज़र आते हैं। रेहड़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, ये स्टैंड वगैरह नज़र नहीं आते हैं। रेडियो आपको बहुत नज़र आ रही है, स्टैंड नहीं नज़र आ रहे, जिन्होंने रास्ता ही ब्लॉक किया हुआ है, दुकान शॉप के रास्ते बंद किए हुए हैं। ये देखें ना, आप उधर कैमरा करें, रास्ते शॉप के अंदर आने का रास्ता नहीं है। क्यों? हमारे साथ सरदार अजहर सुल्तान साहब मौजूद हैं, जो नायब सदर हैं अंजुमन ताजरान। हम इनसे बात करेंगे कि लाहौर में जो है ऑपरेशन जारी है और तजावज़ात और इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ अगरचे ये ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये ऑपरेशन क्यों जो है सुस्त रवि का शिकार होता है? चंद दिन होता है और चंद दिन के बाद जो है 9-2-11 हो जाते हैं LDA एहलकार, और बाद में पूछते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हम ऑपरेशन देख रहे हैं, लेकिन जो है उसके बाद जो है हमें सन्नाटा छा जाता है। और जो है इस ऑपरेशन से पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजरान को? देखें जी, ये जो आपने बात की ना कि ये बहुत अच्छी बात है, नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। सारी ताजर बरादरी बिल्कुल खुश है इसमें। लेकिन वो जो बात आपने कही ना कि ये फॉर टाइम बीइंग आते हैं, साल बाद 2 साल बाद इन्हें याद आता है कि तजावज़ात बहुत बढ़ गई हैं, रास्ता बंद हो गए हैं, फिर आते हैं और 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन लगाते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं।
ऐसे ही हमारी ट्रैफिक पुलिस करती है कि कभी इनको कानून पे अमलदारी याद आ जाती है और फिर खामोश हो जाते हैं। हम कहते हैं महकमे मौजूद है, आपके पास स्टाफ मौजूद है, इसमें कोई फंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है या वसाइल का मसला नहीं है। इनकी महकमों की नाहलियाँ ये काम नहीं करते या इनके मफादात हैं तो उनको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता है। अगर ये सारे साल राउंड द क्लॉक ये काम करें, हफ्ते में भी एक दफ़ा चक्कर लगा लें तो यहाँ तक नौबत ही ना आए। कैसे नाजायज़ तजावज़ात खड़ी हो जाती हैं, कैसे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये एक्चुअल तो ये महकमे है ना, हमारी तो गवर्नमेंट से अपील है कि ये जो महकमे और इनके कारिंदे हैं इनको एक्टिव करें, इनको ड्यूटीफुल बनाएं, ये अपनी ड्यूटी दें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। तो मेरे ख्याल है कि ये मसाइल इकट्ठे ना हों। सर ताजिर ये कहते हैं कि जब तक तजावज़ात दुकान के बाहर नहीं हो तब तक ग्राहक अंदर नहीं आता। ग्राहक उसी दुकान के अंदर जाता है जहां मसलन साइकिलों की दुकान है तो बाहर साइकिलें मौजूद हों, इसी तरीके से खाने पीने की दुकान हो तो बाहर अगर जो है इस तरह की चीज़ें मौजूद होती है फिर ग्राहक आता है, मजबूरी है इनकी। नहीं, ये बात नहीं है, चंद दुकानदार हैं, ऐसी बात नहीं है। दुकानदार हमारी ताजर बरादरी मसाइल को समझती है, ज़िम्मेदारी कानून पे अमलदारी को भी समझती है। कुछ चंद ऐसे होते हैं कि जो अपनी रास्ते रोकना चाहते हैं, फुटपाथ रोकते हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करे और महकमे अपना काम करें तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ताजिर को ये कानून से बालातर होकर कोई काम करेगा। ये खुद अपनी नाहली छुपाने के लिए ये डालते हैं ताजरों के ऊपर। अब देखें ना, अमल हो रहा है ना, अब सब कुछ हो रहा है। कहाँ को ताजरों ने रुकावट पैदा की है? ये काम करें तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ होगा। अच्छा सर, हाल रोड जो है लाहौर की बड़ी मार्केट में शुमार होती है, बल्कि एशिया की बड़ी मार्केट्स में इसकी कंसिडर है, लेकिन यहाँ पे इतनी इंक्रोचमेंट है ऑपरेशन के बाद भी। क्या कहेंगे इस सारी ऑपरेशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि आपने जो बताया कि जारी सारी है ये ऑपरेशन, मैं कह रहा हूँ कि ये जारी और सारी नहीं है। एक दिन के लिए एक दिखावा किया था, वो वज़ीर आला ने जो हुक्म दिया था, ऑर्डर किया था, उसको उनके अपने अमले ने, उनकी ब्यूरोक्रेसी ने उसको ख़त्म कर दिया, फना कर दिया। उनका ऑर्डर जो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट हुआ भी था उससे ज़्यादा इंक्रोचमेंट ज़्यादा हो गई है, उससे भी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, उससे ज़्यादा हो गई। कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बन सकती कि हुकूमत भी बैठे, आप लोग भी बैठे, कोई मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज़्म बने कि ये एक्रोचमेंट ख़त्म हो? हमने बारहा किया है, ये 2-4 रोज़ की बात नहीं है। हमने बारहा ये मसे के मुख्तलिफ़ महकमा जात को दरख्वास्तें भी दी हैं, खुद जाके मिले भी हैं, लेकिन उस पर होता कुछ नहीं है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के जो अमला है वो ख़ुद इसमें इन्वॉल्व है। ब्यूरोक्रेसी का अमला खुद इन्वॉल्व है। अच्छा सर, इतने हमने कहीं भी साइकिल, मोटरसाइकिल स्टैंड्स, गाड़ी स्टैंड्स नहीं देखे जितने हाल रोड के ऊपर है। ज़बरदस्ती एक बंदा आता है दुकान में सामान ख़रीदने के लिए, उसको मजबूरन जो है ये पैसे देने पड़ते हैं इस मद के अंदर के आपकी बाइक खड़ी है या आपकी गाड़ी खड़ी है। ये क्या है? देखिए, ये भी वापसी वहीं पे सवाल चला जाता है कि जब ये बिल्डिंगें बनी थी, हर बिल्डिंग में 100-100, 200-200 दुकानें हैं, उसके उनके ऊपर जो अमला है, जो दुकानदार हैं, उनकी मोटरसाइकिल वो कहाँ पे खड़े करेंगे? वो यहीं पे खड़ी करेंगे। जब ये बिल्डिंगें बनी थी उस वक़्त ब्यूरोक्रेसी ने, उस वक़्त अमले ने पैसा अपने अंदर किया और दुकानों ये बिल्डिंग जो है उनकी पार्किंग बनाने नहीं दी, या वो बनाना चाह भी थे लेकिन ले दे करके उसको ख़त्म कर दिया। उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि मार्केटों में ऑन दी ग्राउंड जो मसले की रियलिटी है वो ये है कि दुकानदारों की जो मोटरसाइकिलें हैं, जो उनके ग्राहक कस्टमर से पहले उनके जो अमला है उनकी मोटरसाइकिलें हैं, वो कहाँ खड़ी होंगी? वो यहीं खड़ी होंगी ना, उन्होंने सारा दिन के लिए खड़ी होना है। तो उस वजह से फिर सड़कों पे ये पार्किंग बनती है। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है सर आपका? आसिफ महमूद बाटू, जनरल सेक्रेटरी हाल रोड। अच्छा आसिफ साहब, जो हाल रोड है लाहौर की सबसे मारूफ रोड है, एशिया की बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ इतने तजावज़ात हैं कि ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन के बाद तजावज़ात लगता है मज़ीद बढ़ गए हैं। सॉरी फॉर से आपने कहा जी ऑपरेशन हो गया, मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन हुआ कहाँ है? पहले तो मुझे आपका इसका जवाब मुझे देना। आप कैसे कह सकते हैं ऑपरेशन हुआ? वज़ीर आला साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया कि जी लाहौर में ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए, वेलकम। मगर बात यह है कि आपने तो हाल रोड में वन टाइम भी नहीं आए। इधर आप जाके अभी भी आप कवरेज कर लें, इधर वो ठेले लगे हुए हैं, वो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, क्यों लगी हुई हैं?
ऑपरेशन तो आपके नाम का ही है, सिर्फ आपने कागजी कार्रवाई करनी थी वो आपने कर ली, आपने मीटिंगें करनी थी आपने कर ली, वो उसमें आपने फैसला कर लिया कि जी ये होगा, मगर प्रैक्टिकली आपने कुछ नहीं किया। और दूसरी जो बात है ये होना भी नहीं है, उसकी वजह कि आपका नीचे वाला अमला जितना भी है ना, आपके नाक के नीचे अमला, वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि इधर हाल रोड में कोई ऑपरेशन हो। उस डेली के मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक डेली का 50,000 से 1 लाख रुपया दातागंज बक्सटोन इधर से रिकवर करता है। तो वो कैसे करेंगे जब ये सब खाने वाले हैं, तो वो कैसे वो ऑपरेशन होगा? वो पहले भी इतला कर जाते हैं आके, जब ये लास्ट टाइम पता चला कि जी ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ, सेम डे वो आपका जो एक इधर दातागंज बक्सटोन का मिस्टर आमिर साहब, बड़े पहलवान टाइप आदमी है, वो सबको, मैं बाय नेम लैब ले रहा हूँ, वो एक आदमी को कह गया कि जी आपने कल नहीं लगाना। फॉर्मेलिटी के तौर पर उसने थोड़ा सा ऑपरेशन किया, अपना सामान रखा, आधे 2 घंटे के बाद वही सामान उनको फिर वापस कर दिया। तो ऐसे सिस्टम में आप ये सिस्टम कैसे डेवलप करेंगे? ये बड़ा मुश्किल है। करें आप, वज़ीर आला साहब, मैं कह रहा हूँ आपको, मौसूम नकवी साहब, आपने बड़ा अच्छा इक़दाम किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपसे, आप ये करें, हम आपके साथ हैं, मगर करें तो सही। सर ये जब ऑपरेशन करते हैं तो कहते हैं कि हमने ताजरों को कोई नोटिस जारी करते हैं कि इतने दिनों के अंदर अंदर अपनी तजावीज़ात ख़त्म करें वरना आप लोग खुद ज़िम्मेदार होंगे, तो कोई ऐसा कोई नोटिस आते हैं कि या अचानक ये ऑपरेशन हो जाता है? नहीं जी, अभी तक तो किसी भी दुकानदार को या हमारे यूनियन ऑफिस में किसी को कोई नोटिस मसूल नहीं हुआ। ये जितने भी कोई नोटिस के मतलब बातें हो रही हैं सिर्फ ये खबरात तक महदूद हैं, अदरवाइज़ ना किसी दुकानदार को नोटिस आए हैं तो ना हमें मिले, अखबारात तक महदूद है। अच्छा सर, हाल रोड के ऊपर इतने हम क्यों साइकिल स्टैंड्स, मोटरसाइकिल स्टैंड्स और जो है गाड़ी के स्टैंड्स देखते हैं, किसी और सड़क के ऊपर इतने नहीं है? एक शख्स जो है मिसाल के तौर पर हाल रोड पे चार्जर ख़रीदने आता है तो वो 30-40 रुपये जो है बाइक खड़ी करने की क्यों भत्ता देता है? आपने क्वेश्चन कर दिया। बात यह है कि ये हाल रोड पर अभी देखें दुकानें कितनी हैं। पहले वक्त में था एक दुकान पर एक मुलाजम होता था, वो उसके पास साइकिल होती थी, सॉरी फॉर से मैं बता रहा हूँ। इस वक्त एक दुकान के ऊपर को 8-8, 10-10 लड़के मुलाजम है, साइकिल वाला दौर चले गया। अभी जहाँ पर एक बाइक आती थी, अब वहाँ पर एक दुकान के ऊपर 8 या 10 बाइक आ रही हैं। पहली तो रीज़न ये है, वो बाइकें लेकर कहाँ जाए? ना तो प्रॉपर चैनल इधर को पार्किंग स्टैंड है। ये लास्ट टाइम इधर साथ हमारे बनना था जी पार्किंग स्टैंड जी, आज से कोई 10-12 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त भी कोई इसका बात नहीं हुआ, पास हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब ये 10 दुकान, एक दुकान के ऊपर 10 मोटरसाइकिल है। पहली बात तो यह है कि वो कहाँ लेकर जाएंगे? उसके बाद फिर कस्टमर ने आना है, तो कस्टमर किधर गाड़ी खड़ी करेगा? पार्किंग इधर है ही नाम ही नहीं है। प्लाजे इधर मेरा ख्याल है को आप मार्केट में सर्वे करें तो 30, 40, 50 प्लाजे ऐसे बने हुए हैं, जो पार्किंग बाद ऐसे नक्शे भी लोगों ने बनाए जिसमें पार्किंग बेसमेंट में दी, मगर क्या हुआ, बाद में मिली भुगत करके वो पार्किंग भी ख़त्म करके वहाँ पे दुकानें बन गई। नाज़रीन, बड़ी वैलिड बात की है कि ताजिर बरादरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के साथ खड़ी है, लेकिन ये ऑपरेशन देर पा होना चाहिए। इनका ये कहना है कि ये ऑपरेशन की मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन रस्मी और ज़ुबानी जमा खर्च की वजह से जो है ये ऑपरेशन मजाक बन जाता है और पहले से भी ज़्यादा तजावीज़ात दिखाई देती हैं। यही वजह है कि हाल रोड जो है पाकिस्तान की और लाहौर की बड़ी मार्केटों में और एशिया की बड़ी मार्केटों में कंसिडर होता है, लेकिन यहाँ तजावीज़ात लाहौर की दीगर मार्केटों से कहीं ज़्यादा है। तो ताजर आज भी इसी इंतज़ार में है कि हतमी तौर पर कोई ऐसा ऑपरेशन हो कि यहाँ से नाजायज़ जो है स्टैंड्स भी ख़त्म हो, यहाँ पे जो है रेहड़ियाँ लगी हुई हैं वो भी ख़त्म हो, सड़कें कुशादा हो, कस्टमर आए और इनका कारोबार पहले से ज़्यादा चमके और रेवेन्यू इकट्ठा हो। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत दूंगा। आप देखते रहे आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।